की बात है। इस बार हम 3 दिन होली मनाएंगे। आज हमारी होली भारी बहुमत से हमारे कार्यकर्ता जीतकर आने वाले हैं। इस खुशी में होली मनाएंगे। कल हम होली मनाएंगे, परसों हम होली का त्योहार मनाएंगे। फिर भी मेरे 31,000 वोट आए थे, लेकिन अब की बार जो मेयर का चुनाव है वो 2 गुना ज्यादा एरिया पड़ता है। उसके बावजूद भी वो 31,000 पार नहीं कर पाएंगे। तो रामनिवास राडा कैसे खत्म हुआ, अब उसको पता लगेगा। रामनिवास राडा खत्म है। इस्तीफा देने की बात भी कह रहे तस्वीरें आपको दिखा दें कि प्रवीण पोपली जो है जीत चुके हैं और एक जश्न का माहौल है। नई तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनको पर दिखाया जा रहा है जश्न का माहौल। आपको नई तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। मेरा अरे यार मैं पढ़ चुका मैं समर्पित करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को। मैं धन्यवाद देता हूँ हिसार की जनता का। मैं धन्यवाद देता हूँ हिसार के शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने ये सब निर्णय लेकर और आज भारतीय जनता पार्टी इतना परचम अपना लहरा रही है। सभी के सभी वार्डों में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और बहुत सर कार्यकर्ताओं का इतना अथक मेहनत प्रयास, कार्यकर्ताओं को किस तरह का धन्यवाद देंगे सर? कार्यकर्ता हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता, धन्यवाद हमेशा जो है उसने कंधे से कंधा मिलाकर और पूरा काम किया है। और कार्यकर्ताओं को मैं हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर अपना नमन करते हुए उनको धन्यवाद करता हूँ। सर जो वादे की है उनको निभाने का वक्त आ गया सर। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हाय प्रवीण पोपली हाय प्रवीण की सना में फिलहाल आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ प्रवीण पोपली जीत चुके हैं और जनता का अभिनंदन है वो स्वीकार करते हुए देख सकते हैं तस्वीरों में। साथ में जिला अध्यक्ष अशोक सैनी सहित अन्य जो नेता है वो मौजूद है। फिलहाल आपको जो है लाइव तस्वीरें वो दिखा रहे हैं।
तेरे सादगी तो उसी पर हमारे देशवासियों ने, प्रदेशवासियों ने, हिसार की जनता ने विश्वास जताया है कि इस देश का, प्रदेश का और हिसार का अगर लोगों का कोई भला कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर सकते हैं। इसी से खुश होकर, इसी से प्रभावित होकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया। जो कि होली परसों और आज बीजेपी के द्वारा होली आज मनाई जा रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बार हम 3 दिन होली मनाएंगे। आज हमारी होली भारी बहुमत से हमारे कार्यकर्ता जीतकर आने वाले हैं। इस खुशी में होली मनाएंगे। कल हम होली मनाएंगे और परसों हम होली का त्योहार मनाएंगे। अशोक जी, कल एक बात कही थी टीटू सिंह ने, अभी तक ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है और जैसी आज हार होती नजर आ रही, कल को शायद ब्लेम लग सकता है। कांग्रेस का इतिहास रहा है, अगर जब कांग्रेस हारती है तो ईवीएम का बहाना लेती है। ईवीएम का बहाना लेकर अपनी गलतियों को छुपाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं, कांग्रेस पार्टी के पप्पू करते हैं कि वो ईवीएम का बहाना लेते हैं। अशोक जी, ऐसा क्या हुआ जब पिछले 10 साल में बीजेपी ने ऐसा क्या कार्य किए 80% जीत मिलती जा रही है? देखो, मैं जैसे पहले बताता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो काम रहे हैं, हमारे जो राजनीतिक नेतृत्व हैं, उन्होंने पूरे विश्व में जो मान सम्मान भारतवर्ष को दिलाया है, हिंदुस्तान की जनता का जो मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है, ये एक आप में महत्वपूर्ण काम है। पूरे देश में बिना खर्चे और बिना पर्ची के नौजवानों को जो नौकरियां मिल रही हैं, जो शिक्षा नीति में बदलाव, जो 70 साल से हम ढोते आ रहे थे पुरानी शिक्षा नीति को, उसमें बदलाव करके अहम कार्य बीजेपी सरकार ने किया है। जो हमारे बॉर्डरों पर जो हमारे सैनिक भाई थे, उनको पे कमीशन, नया पे कमीशन देकर उनके लिए अच्छा काम करने का काम किया, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रदेश में मनोहर लाल जी ने जो प्रदेशवासियों के लिए जनहितकारी जो योजनाएं चलाने का काम पूरे प्रदेश में किया, आपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है। और ये आपको सोचने की जरूरत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो हिसार की जनता और पूरे देश की जनता जो मैंडेट दे रही है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है और ये विश्वास दिलाता है और ये प्रूव करता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता, हमारे नेतृत्व अच्छा काम कर रहे हैं, तभी हमारे देश की जनता पार्टी। जेपी के बारे में अब मैं उनके बारे में क्या कहूँ, वो भ्रमक प्रचार मैं समझता हूँ पूरे हिसार में घूमते हैं। वो पता नहीं क्यों दुखी है कि हिसार अगर प्रोग्रेस करता है, विकास करता है, तो उस बात से वो दुखी हैं कि हिसार का एयरपोर्ट चालू नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि उनको इस्तीफा कब तक ले रहे हैं? मैं समझता हूँ कि उनको अपना इस्तीफा लिख कर क्या रखना चाहिए। बहुत जल्दी वो टाइम आएगा कि उनको इस्तीफा अपना देना पड़ेगा। अगर वो अपनी जबान पर कायम रहते हैं तो उनको निश्चित रूप से इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रचंड जीत की ओर आप बढ़ रहे हैं, मतदाताओं ने जिन्होंने आपको वोट दिए, उनसे आप कैसे उनको धन्यवाद करेंगे? इसलिए मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के वो मेयर चुनाव में और हमारे पार्षद जो भारी बहुमत से रामनाथ राणा जी भाजपा के वरिष्ठ नेता अभी इन्होंने प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है भाजपा, क्या कहना चाहेंगे आप? भाजपा की एक तरफा लहर है और हमारे जो प्रवीण पोपली जी है मेयर के प्रत्याशी, वो 70,000 से ऊपर जीत की तैयारी में है। अब कांग्रेस पार्टी का तो सफाया है, कांग्रेस पार्टी हिसार शहर में बिल्कुल सफाया है। विधानसभा चुनाव लड़े 31,000 वोट में आए थे, वो 31,000 भी वो पार नहीं कर पाएंगे। मेरा जो अंदाजा है वो जो है 20,000 के आर पार जो है कृष्ण सिंगला टीटू जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो वहीं पर रुक जाएंगे। सांसद जयप्रकाश ने कहा था कि जिनको जैसे आपके ऊपर बोला था कि जिनको पार्टी छोड़ के जाना है वो जा सकते हैं, बजरंग दास गर्ग जी ने भी, आज उनको क्या बोलना चाहिए? नहीं, उन्होंने तो कृष्ण सिंगला टीटू ने जब मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी तो उसने कहा था रामनिवास राणा खत्म आदमी है जी। तो उसमें जो है हमारी बेल्ट में सारा रोष पैदा हो गया था जी। तो उन्होंने सभी ने, जहां भी मैं गया चुनाव में, तो उन्होंने एक ही बात रखी
कि अब उनको जो है मेयर के चुनाव में दिखाएंगे भाई रामनिवास राणा कैसे खत्म आदमी है। तो इसको जो है 20,000 से नीचे रखने का काम करेंगे। जो विधानसभा का एरिया पड़ता है वो छोटा पड़ता है, उसमें जो जितने भी कांग्रेसी हैं इन्होंने मेरा विरोध किया था विधानसभा में, और फिर भी मेरे 31,000 वोट आए थे। लेकिन अब की बार जो मेयर का चुनाव है वो 2 गुना ज्यादा एरिया पड़ता है, उसके बावजूद भी वो 31,000 पार नहीं कर पाएंगे। तो रामनिवास राणा कैसे खत्म हुआ, अब उसको पता लगेगा रामनिवास राणा खत्म है। इस्तीफा देने की बात भी कह रहे थे, वो तैयार करवा रहे हो? हाँ तो हो सकता है दे देंगे इस्तीफा देना पड़ेगा, जमानत जब्त होगी उसकी, जमानत नहीं बचा पाएंगे। सांसद जयप्रकाश की बात सांसद जयप्रकाश ने कहा था कि एयरपोर्ट से अगर यहाँ से कोई उड़ान भरता है विमान तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो तो झूठा आदमी है जी, वो तो शुरू से छल कपटी है, उसकी बातों का कोई वो नहीं है, वो तो बिल्कुल झूठा है, लोगों को प्रमोट करता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है, वो झूठा आदमी है जी। धन्यवाद जी। आपने कहा कि अभी तक कि कांग्रेस तो पहले सफाया करके आए हैं। देखो मैं तो पहले ही कह रहा था कि भाई साहब ने जैसे बताया कि आप लोगों ने भी सवाल पूछा कि कांग्रेस का क्या रहने वाला है, कांग्रेस का तो सफाया करके भाई साहब आए ही है राणा साहब, ये तो आप लोगों ने दिख ही रहा है। और मैं तो डे 1 से ये बात कह रहा था कि ये जितने कांग्रेसी हैं उन्होंने उस बेचारे टीटू को फंसाने का काम किया था, और मैं डे 1 से ये बात कहा था कि फंसाया जाता उसमें ये निकल गए। हाँ ये बिल्कुल निकल गए, और कहीं ना कहीं घेराबंदी उन्होंने कर रखी थी कि राणा साहब को भी हम फंसाएं। मैं मानता हूँ कि राणा साहब बहुत सियाने आदमी हैं, और राणा साहब तो वो समय बिल्कुल सही कही आपने, समय रहते इन्होंने अपने आप को संभालते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता ग्रहण की है, और जिस प्रकार प्रचंड बहुमत से आज ये निगम के चुनाव आप देख रहे हो कि ये जीत जो दर्ज हो रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं भाई साहब का भी बहुत बड़ा रोल है। मैडम दिव्या सेठी जी भी यहाँ मौजूद है, इनसे बातचीत करना, क्या कहना चाहेंगे दिव्या सेठी जी? पहले तो मैं हिसार वासियों को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आज बहुत ही खुशी का माहौल है, हमारे सभी के सभी भाजपा के जितने भी प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं, और हम लोग सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत ही जम के जोश से काम किया, उसी का मुझे लगता है ये रिजल्ट है। कांग्रेस का तो नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपने भी, और सभी लोगों को भी, हिसार वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करते हैं कि इतने अच्छे बहुमत से हमें जीत दिला रहे हैं, और वो आप सबका ही श्रेय है। आपने एक बात बोली थी कि आप क्या बोलना चाहेंगे जेपी जी को, तो मैं उन्हें बोलना चाहूंगी 2 शब्द, झूठ मत बोलिए, इस्तीफा दे दीजिए। डॉक्टर दिव्या इस समय जो है अशोक सैनी और भाजपा के अन्य नेता जिलाध्यक्ष थे अशोक सैनी, जिन्होंने एक तरह से कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस का हिसार में कोई जनाधार नहीं है। फिलहाल आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें।